मैं हूं एसपी पांडे। आप देख रहे हैं इंडिया एस टीवी। मित्रों, आज का विषय होगा ग्रामीण शिक्षा की बंद होती बत्तियां। स्कूलों के बंद होने से गरीबों का भविष्य संकट में। भारत में एक समय था जब गांव का स्कूल खोलना सामाजिक सरोकार माना जाता था। इसे पुनीत कार्य माना जाता था, क्योंकि शिक्षा ही गरीब और वंचित वर्ग को समाज में उठने का अवसर देती थी। मगर आज तस्वीर पलट चुकी है। गांव में स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षकों की नौकरियां कट रही हैं और शिक्षा का अधिकार कागजों में सिमटता जा रहा है। यह स्थिति केवल एक तात्कालिक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को और गहरा कर देने वाली प्रक्रिया है। गरीब और मध्यम वर्ग इसका सबसे बड़ा शिकार बन रहा है। आखिर आइए हम जानते हैं कि समस्या की जड़ में क्या है। विद्यालयों का विलय और बंदी नीति क्या कह रही है। सरकारें स्कूलों में घटती छात्र संख्या का हवाला देकर उन्हें मर्ज कर रही हैं या बंद कर रही हैं। छोटे छोटे गांवों के स्कूलों को दूर के विद्यालयों में मिलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग का तर्क है कि इससे संसाधन बचेंगे और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। लेकिन ज़मीनी हकीकत अगर इसका देखा जाए तो ज़मीनी हकीकत बिल्कुल इसके विपरीत है। गरीब और ग्रामीण बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होने जा रहे हैं। अगर दूरी बढ़ी तो पढ़ाई अवश्य छूटेगी। जिन गाँवों के स्कूल बंद हो रहे हैं, वहाँ के बच्चों को 3 से 5 किलोमीटर स्कूल जाना भारी पड़ जाएगा। गरीब परिवारों के लिए ये खर्च, समय और सुरक्षा तीनों में बड़ी बाधा बन रहा है। सबसे ज़्यादा समस्या होगी बालिकाओं की शिक्षा पर। दूर स्कूल जाने में लड़कियों की पढ़ाई सबसे पहले छूटती है। ग्रामीण समाज में अभी भी बेटियों को बाहर भेजने में झिझक होती है। यही नहीं, इच्छे शिक्षकों की बेरोजगारी भी बढ़ेगी। स्कूलों के बंद होने से हजारों संविदा व अस्थायी शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। नियमित शिक्षकों के भी स्थानांतरण होने शुरू हो चुके हैं, जिससे उनका मनोबल टूटने लगा है। जबकि इन सब चीज़ों से शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। परंतु जब स्कूल ही बंद हो रहे हैं तो शिक्षा का यह अधिकार केवल कागजों में ही रह जाएगा। प्रशासनिक तर्क और जमीनी सच्चाई क्या है, आइए इसको हम समझते हैं। प्रशासनिक तर्क है कि स्कूल में नामांकन घट रहा है। सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी, निजीकरण की होड़ से बच्चे छूट रहे हैं। संसाधनों का बेहतर उपयोग, गांव में स्कूल बंद होने से शिक्षा ही छूट रही है। शिक्षकों की कमी को दूर करना, शिक्षकों की छटनी से बेरोजगारी और बढ़ेगी। लेकिन इसका परिणाम लंबी अवधि में
देखने को मिलेगा। सरकार स्कूल जो बंद करने जा रही है, इसका परिणाम लंबी अवधि में देखने को मिलेगा। गरीबी का चक्र और मजबूत होगा। बिना शिक्षा के गरीब वर्ग और पिछड़ेगा, असमानता बढ़ेगी, निजी स्कूल महंगे होंगे, गरीबों के लिए शिक्षा दूर का सपना होगा, ग्रामीण पलायन को मजबूर होंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें शहरों की तरफ रुख करना पड़ेगा। आखिर इसका समाधान क्या है, आइए इस पर भी मंथन करते हैं। सुझाव ये है कि गांव के स्कूलों को और मजबूत बनाना चाहिए, न कि बंद करना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय युवाओं को संविदा शिक्षक के रूप में जोड़ना चाहिए, जिससे सरकार के ऊपर आर्थिक भार भी कम पड़ेगा और ये विद्यालय निरंतर चलते रहेंगे। डिजिटल शिक्षा के बजाय बुनियादी ढांचे में निवेश करना जरूरी है। समुदाय आधारित स्कूल प्रबंधन समितियों को इसके संचालन के लिए सक्रिय किया जाना चाहिए। शिक्षा में निजीकरण पर रोक लगना चाहिए और सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता सुधार होना चाहिए, जिसके बाद ये जो बच्चे प्राइवेट विद्यालयों की तरफ, नर्सरी विद्यालयों की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, ये बच्चे अपने आप इन परिषदीय विद्यालयों की तरफ मुखातिब हो जाएंगे। विद्यालय केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं होते हैं, वह समाज के भविष्य की नींव रखते हैं। गांव में स्कूल बंद होना सिर्फ एक सरकारी कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह गरीबों और मध्यम वर्ग से उनके सपनों का विद्यालय छीनने जैसा है। आज ज़रूरत है कि शिक्षा को बाजार की वस्तु नहीं, बल्कि समाज की बुनियादी ज़रूरत माना जाना चाहिए। ये समय रहते नहीं समझा गया तो आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत एक नए प्रकार की शिक्षा और असमानता का शिकार होगा, जिसकी भरपाई शायद कभी ना हो पाए। जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बंद होते विद्यालयों पर अपना विचार जरूर लिखिए और इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।